आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण पाठ करके सुनाती हूँ। वीडियो 12 अयोध्या कांड। इस क्षेत्र के राजा का नाम गुहा था, जो जन्म से निषाद जाति का था और राम का घनिष्ठ मित्र था। गुहा को जब राम के आगमन की सूचना मिली तो वो प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन करने के लिए आया। दशरथ के दोनों पुत्र निषाद राजा के आते ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और निषाद राजा ने राम को गले से लगा लिया। वनवास के वेश में राजा को देखकर उसके हृदय में अत्यंत दुख हुआ। गुहा बोला, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य श्रृंगवेरपुर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कृपया यहाँ जो भी चाहे ले ले और ऐसा समझे कि मानो आप अयोध्या में लौट आए हैं। अपने अतिथि के रूप में आपका स्वागत करके मेरा सम्मान बढ़ा है। गुहा राम के लिए अत्यंत सुस्वादु भोजन, आरामदेह बिस्तर और पूजा अर्चना की सामग्री लाया ताकि वह राम का राजसी सत्कार कर सके। यह सब देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और गुहा का आलिंगन करते हुए वो बोले, आपने मुझे जितनी भी वस्तुएं अर्पित की उन्हें मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, परंतु कुश, घास, वृक्ष की छाल और हिरण की खाल के वस्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र न पहनने और फल और कंदमूल के अतिरिक्त अन्य कुछ न खाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं इन उपहारों का प्रयोग नहीं कर सकता। कृपया ये सारी वस्तुएं ले जाए, परंतु कुछ भोजन यहीं रहने दे जिसे मैं अपने पिता के प्रिय अश्व को दे सकूं। गुहा वहां से घोड़ा को भोजन कराने चले गए। तब राम ने लक्ष्मण का लाया हुआ थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात सीता और राम इंगूर वृक्ष के नीचे सोए, जबकि लक्ष्मण और गुहा उनकी चौकसी करने के लिए सारी रात जागे रहे। गुहा ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने विश्राम करने से इनकार कर दिया क्योंकि राम और सीता सो रहे थे। लक्ष्मण सारी रात अपने पिता और माताओं के बारे में बताते हुए विलाप करते रहे, जबकि ये सब सुनते हुए गुहा की आंखें भर आई। अगली सुबह राम गंगा नदी पार करना चाहते थे, इसलिए गुहा ने उन्हें गंगा पार करने के लिए एक सुंदर नौका दी। जाने से पहले राम ने सुमंत्र से कहा, कृपा करके आप अयोध्या लौट जाएं और मेरे पिता की सेवा करें। सदैव शांत रहे ताकि आप दूसरे लोगों की भांति उन्हें भी शांत कर सके। आपने मेरी बहुत सहायता की, परंतु यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। सुमंत्र ने राम से याचना की कि वह उन्हें भी अपने साथ आने दे, किंतु राम अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, इतने उदास न हो, हम 14 वर्ष बाद लौट आएंगे। मेरे माता पिता की मेरी कुशलता के संबंध में आश्वस्त करें और बिना देर किए भरत का राज्याभिषेक करने का आग्रह करें। साथ ही मेरी ओर से भरत से ये अनुरोध करें कि वह सभी माताओं के साथ एक समान व्यवहार करे। राम को छोड़कर जाने का विचार सुमंत्र के लिए असह्य था, इसलिए वो बोले, यदि मैं अकेला अयोध्या लौटूंगा तो प्रजा अत्यंत दुखी होगी। राम, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चले। यदि आप मुझे इस तरह से छोड़ देंगे तो जीवन असह्य हो जाएगा। मैं या तो पानी में डूब मरूंगा या फिर अग्नि में जलकर प्राण त्याग दूंगा। राम बोले, मैं आपको अयोध्या वापस इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। यदि आप इस रथ पर बैठकर वापस नहीं लौटते तो उसे सदैव ये भय रहेगा कि मैं किसी भी समय लौट सकता हूँ। फिर गुहा की ओर मुड़कर राम बोले, मैं मित्र और संबंधियों से घिरे बने नहीं रहना चाहता। मैं किसी निर्जन स्थान पर जाऊंगा जहां और किसी ऋषि के समान जीवन व्यतीत करूंगा। कृपया करके मेरे लिए बरगद के वृक्ष का दूध जैसा द्रव ला दे ताकि मैं अपने केशों की जटा बना सकूं। गुहा ये द्रव ले आया तो राम और लक्ष्मण ने
इनके प्रयोग से अपने केशों की जटा बना ली ताकि वे वन में रहने वाले ऋषियों के समान दिख सके। गुहा से विदा लेकर सीता, राम, लक्ष्मण नाव पर बैठ गए। गंगा के जल से आचमन करने के बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने माँ गंगा की आराधना की और सुरक्षित अयोध्या वापस लौटने का आशीष मांगा। गंगा के दूसरे हिस्से के तट पर उतरकर उन तीनों ने आगे की यात्रा जारी रखी। राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण से सावधानीपूर्वक सबसे आगे चलने को कहा, जबकि वह सीता के पीछे चलने लगे। रात हो जाने पर इन तीनों ने एक विशाल वृक्ष की शरण ली। सीता सो गई, परंतु राम और लक्ष्मण सारी रात जागते रहे। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वो घर लौट जाए ताकि वह कैकेयी के कोप से अपनी माताओं की रक्षा कर सके। अपनी माता के बारे में सोचकर राम इतने भाव विह्वल हो उठे कि उनकी आंखों से आंसू भर आए। लक्ष्मण ने राम को ढाढ़स बंधाते हुए यह विश्वास दिलाया कि वह राम के बिना सचमुच जीवित नहीं रह सकते हैं और इसलिए राम ने अंततः उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह सीता, राम, लक्ष्मण आगे चल पड़े और बहुत समय तक निरंतर चलते रहने के बाद वे गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुँचे। पास ही में रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से मिलने की इच्छा से राम उनके आश्रम की ओर बढ़े और प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि भरद्वाज का एक शिष्य उनका स्वागत करने के लिए आया। अंदर जाने पर राम ने भरद्वाज ऋषि को ध्यान करते हुए पाया और उनके शिष्य उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। राम ने अपना परिचय दिया, अपने वहां आगमन से संबंधित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण कह सुनाया। भरद्वाज ऋषि ने सीता, राम और लक्ष्मण का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें फलों और कंदमूल से बनाए गए नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए। अंततः उन लोगों को विश्राम के लिए उनके कक्ष में ले जाते हुए भरद्वाज बोले, प्रिय राम, तुम्हारे वनवास का समाचार मिलने के समय से ही मैं तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम वनवास के 14 वर्ष यहीं रहो। मेरे शिष्य तुम्हारी सेवा में रहेंगे और मुझे विश्वास है कि तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे भाई को यहाँ तनिक भी असुविधा नहीं होगी। राम ने उत्तर दिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव अत्यंत कृपापूर्ण है, परंतु आपका आश्रम अयोध्या के निकट है, इसीलिए यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आया करेंगे। कृपया मुझे किसी ऐसे निर्जन स्थान के बारे में बताएं जहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनवास की अवधि व्यतीत कर सकें। भरद्वाज बोले, तुम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हो। यमुना नदी पार करने के बाद तुम्हें श्याम नामक बरगद का एक महाकाय विशाल वृक्ष दिख जाए तो समझना कि तुम सही मार्ग पर बढ़ रहे हो। समूचा चित्रकूट क्षेत्र अत्यंत सुंदर है। वहाँ की पानी के झरने हैं और जलधाराएं हैं। मोर और कोयल पक्षियों की मधुर आवाज़ तुम्हारे कानों को सूख देगी और वहाँ सब जगह प्रचुर मात्रा में फल और शहद है। स्वर्ग के गंधमादन की भांति यह साधु और सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थान है। सीता, राम, लक्ष्मण ने वह रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई। अगली सुबह ऋषि की अनुमति लेकर वे वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे और राम व लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बड़ी नौका तैयार की। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने कालिंदी देवी की आराधना की। नदी के दूसरे तट पर उतरने के कुछ ही समय बाद वे श्याम नामक एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। सीता ने इस पवित्र वृक्ष को प्रणाम करके अयोध्या को सुरक्षित वापस लौटने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद कुछ घंटे चलने के बाद वे तीनों यात्री रात्रि विश्राम के लिए नदी के तट पर रुक गए।
अगले दिन भोर में ही उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ की और सीता ने राम से बार बार जंगल के रास्तों पर देखे हुए पेड़ पौधों के बारे में पूछा। लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष लिए आगे चल रहे थे, इसलिए राम ने सीता को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति के उन चमत्कारों के बारे में बताया जो उन्हें अपने मार्ग पर देखने को मिल रहे थे। अंततः चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्हें वहां प्रचुर मात्रा में फल, कंदमूल, पीने योग्य पानी और शहद देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ उन्हें वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि को कुछ समय पहले ही सीता, राम और लक्ष्मण के वहाँ आने का भान हो गया था, इसलिए उन्होंने अत्यंत प्रसन्न मन से अपने अतिथियों का स्वागत किया। बातचीत के दौरान वाल्मीकि ने राम को वहाँ रहने का आमंत्रण दिया। राम के अनुरोध पर लक्ष्मण सभी आवश्यक सामग्रियां ले आए और शीघ्र ही उन्होंने एक छोटी सुंदर सी कुटिया बना दी, जिसकी दीवारें लकड़ी की तख्तियों से बनी थी। छत की जगह छप्पर डाला गया था। नए आवास में गृह प्रवेश का अनुष्ठान संपन्न करके जब राम ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उन्हें अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ, मानो वो कैकेयी की षड्यंत्र के कारण पहुँचे दुख को भूल गए हो। इसी बीच राम के जाने के बाद गुहा ने राम का पीछा करने के लिए गुप्त रूप में कुछ जासूस भेजे। जब उन्हें राम के चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तो सुमंत्र अपने रथ पर चढ़कर दुखी मन से अयोध्या को चल पड़े। सुमंत्र दूसरे दिन राम को अयोध्या पहुंचे और तत्काल ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि अयोध्या में जनजीवन एकदम ठप पड़ गया था। सुमंत्र दूसरे दिन शाम को अयोध्या पहुंचे और तत्काल ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि अयोध्या में जनजीवन एकदम ठप पड़ गया है। सुमंत्र के आने का समाचार मिलते ही हजारों लोग उनके पास पहुंच गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके प्रश्न की झड़ी रोकते हुए सुमंत्र ने सीधे सरल ढंग से उन्हें बताया कि किस प्रकार ये राम को गंगा के तट पर छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद सुमंत्र महाराज दशरथ का दर्शन करने गए, परंतु जैसे ही उन्होंने महाराज को राम के संदेश सुनाए, वैसे ही बिच्छुओं की प्रबल और पीड़ादायी भावनाओं के आधिक्य से दशरथ मूर्छित हो गए। सुमंत्र और कौशल्या ने तत्काल उन्हें उठाया, परंतु तब तक कौशल्या भी रोती हुई मूर्छित हो गई। अंततः महाराज दशरथ जब थोड़ा सामान्य हुए तो बोले, प्रिय सुमंत्र, राम ने जाने से पहले जो भी कहा वो मुझे विस्तार से बताओ। सुमंत्र जानते थे कि महाराज का जीवन राम की कुशलता जानकर ही बच सकता है, इसीलिए वो बोले, जाते समय राम ने मुझे यहाँ वापस लौटकर आपकी सेवा करने का निर्देश दिया। आपके कल्याण के लिए ही राम कैकेयी को दिए हुए आपके वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कारण से राम चाहते हैं आप तत्काल भरत का राज्याभिषेक कर दे। राम के जाने के बाद जब मैंने घोड़ों की लगाम खींची तो आंसू भरे हुए नेत्रों से घोड़ों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक मैं गुहा के साथ ही रहा और व्यर्थ ही यह आशा करता रहा कि संभवतः राम का मन बदल जाए और वह मुझे पुकारे। अंततः जब सारी आशाएं झूठी साबित हुई तो मैं यहाँ लौट आया। सारे रास्ते भर मैंने देखा कि कौशल प्रांत के सभी चल अचल जीव राम से बिछुड़ने का कारण दुख से जड़ हो गए हैं। यह सब सुनकर महाराज दशरथ बहुत अधिक हताश हो गए। निराशा की झोंक में वह बोले, तुम या तो राम को तत्काल यहाँ लेकर आओ या फिर मुझे उनके पास वहाँ ले चलो, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। मैं दुख के समुद्र में डूब गया हूँ। कैकेयी को मेरे द्वारा दिए हुए 2 वरदान इस दुख सागर के 2 छोर है और राम के वनवास की अवधि इसका विस्तार है। मेरी सांसें इस दुख सागर की लहरें हैं और कौशल्या और अन्य लोगों की बह रहे आंसुओं की नदियाँ इस दुख सागर में चक्रवात पैदा कर रही है। दुख से छटपटाती बाहें इस दुख सागर में उछलती मछलियाँ हैं।
बिखरे हुए केश, समुद्री घास और चित्कार करके रोने की आवाज़ इस दुख सागर की गर्जन ध्वनि है। कैकेयी इस धरती के नीचे भड़कती वह ज्वाला है जो सूखे हुए आंसुओं की बारिश कर रही है, और मंथरा के शब्द उन घड़ियालों के समान है जो इस दुख सागर को और अधिक कष्ट से मथ रहे हैं। यह कहकर महाराज दशरथ अचेत हो गए। जमीन पर पड़ी हुई कौशल्या दुख से छटपटाती हुई विलाप कर उठी, हे सुमंत्र, यदि तुम मुझे तत्काल राम के पास लेकर नहीं गए तो निश्चित ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यद्यपि कौशल्या सर्वश्रेष्ठ प्रतिव्रता नारियों में अग्रणी थी, परंतु वो अपने पति से कटु शब्दों में बोली, राम के वनवास के लिए आप दोषी हैं। भला आप अपने पुत्र और उसकी इतनी सुकोमल पत्नी के साथ इतना अधिक क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? भला वे किस तरह नंगी जमीन पर लेटते होंगे? क्या वे सिर्फ फल और कंदमूल खाकर जीवित रह पाएंगे? जंगल के खूंखार भयानक जानवरों से भला वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और जमा देने वाली ठंड, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश को भला वे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? यदि 14 वर्ष के वनवास को किसी प्रकार काट कर राम वापस लौट भी आते हैं, तब भी भरत उन्हें कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा, और यदि भरत ने दे भी दिया तब भी राम अपने छोटे भाई द्वारा उपयोग किए गए राज सिंहासन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी कैसी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा अधम पति मिला। किसी भी स्त्री का सबसे पहला सहारा उसका पति होता है, परंतु आप कैकेयी की वश में थे और इस कारण से मैं अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो बैठी हूँ। एक स्त्री का दूसरा सहारा उसका पुत्र होता है, परंतु राम के यहाँ से चले जाने के कारण अब मैं मरने के लिए पूरी तरह अकेली रह गई हूँ। महाराज दशरथ अचेत होकर पड़े थे, और जब कौशल्या को भान हुआ कि महाराज स्वयं कितने अधिक दुखी है, तो उसका हृदय नरम पड़ गया। राजा जब होश में आए तो वे दोनों लिपट गए और शीघ्र ही महाराज सो गए। परंतु कुछ ही देर में महाराज दशरथ अचानक जाग पड़े, जैसे कि उन्हें अतीत में किए हुए किसी भयानक पाप की याद आ गई हो। इसे ही अपने वर्तमान कष्ट का कारण समझकर महाराज दशरथ उस घटना का वर्णन करने लगे। जब मैं युवा था तो मैंने आंखें बंद करके लक्ष्य भेदन करने की कला सीखी। एक बार रात को सरयू नदी के तट पर मैं शिकार कर रहा था कि तभी मैंने एक हाथी के जैसी ध्वनि सुनी। मैंने बाण चला दिया, परंतु मुझे एक व्यक्ति की चित्कार सुनाई दी। वह दर्द से कहराते हुए बोला, कौन है जिसने इतनी निष्ठुरता से मुझ जैसे साधु को बिना किसी गलती के अपने बाण से वेध दिया है? मैं जल्दी जल्दी वहां गया और एक युवा सन्यासी को जमीन पर पड़ा देखा, जिसे मेरे बाण ने वेध दिया था। मुझे देखकर वो बालक बोला, मेरे बूढ़े और बेसहारा माता पिता मेरे पानी लेकर लौटने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने सिर्फ मेरी हत्या ही नहीं की है, बल्कि तुमने उनकी भी हत्या कर दी, क्योंकि निश्चित ही मेरे बिना वे भी मर जाएंगे। जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने मुझे मारा है, परंतु उससे पहले मेरे शरीर से यह बाण निकाल दो, क्योंकि मुझे इससे अत्यंत कष्ट हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहानी आगे बढ़ाई। मुझे बाण को खींचकर निकालने में हिचक महसूस हुई, क्योंकि मुझे यह भय था कि ऐसा करते ही वो बालक तत्काल मर जाएगा। इसके बाद उसने मुझे बाण निकालने के लिए राजी करते हुए कहा, यह न सोचो कि तुम एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र है। यह सुनकर मेरे बाण खींचकर निकाल लिया और वह बालक तत्काल मर गया। मैंने उसके कलश को पानी से भरा और दुखी मन से इसे लेकर उसके आश्रम गया। वहाँ मैंने उसके कमज़ोर, बूढ़े और अंधे माता पिता को देखा। मेरी पदचाप सुनकर उन्होंने यह सोचा कि उनका पुत्र वापस लौट आया है, और यह सोचकर वे मुझसे अत्यंत स्नेहपूर्ण शब्द से कहने लगे। यह सुनकर मुझे और भी अधिक कष्ट हुआ, परंतु मैंने साहस बटोरकर उस बूढ़े दंपति को यह बता दिया कि
किस प्रकार मुझसे दुर्घटनावश उनके पुत्र की हत्या हो गई है। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुमने स्वेच्छा से अपना पाप स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम भी तत्काल मर जाओगे। दया करके मुझे मेरे मृत पुत्र की देह के पास ले चलो। जब मैं उस वृद्ध दंपति को वहां ले गया तो वे अपने पुत्र के मृतदेह को छूने सहलाने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आचमन किया। तभी महाराज इंद्र एक दिव्य रथ पर सवार होकर उस जगह आ गए। इंद्र ने वृद्ध दंपति को आश्वस्त किया कि उन्हें भी उनके पुत्र के समान स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होगा, और फिर वह उस बालक के दिव्य आत्मिक शरीर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। इसके बाद उस वृद्ध दंपति ने मुझे श्राप देकर कहा, जिस प्रकार हमें अपने पुत्र की मृत्यु का असह्य दुख हो रहा है, तुम्हें भी उसी प्रकार अपने पुत्र से बिछोड़ने का कष्ट होगा। यह कहकर उस वृद्ध दंपति ने अपने पुत्र के चिता की अग्नि में छलांग लगा दी, और इस प्रकार वे अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। मेरे प्रिय कौशल्या, आज मुझे अपनी उसी भयानक अपराध का दंड मिल रहा है। मैंने दुख से विदीर्ण हृदय के कारण मर रहा हूँ। बिना तेल के दीपक की भांति मुझे अपनी सांसें डूबती हुई जान पड़ी है। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु अत्यंत निकट है। हे रानी, मैं अपने दुख से पहले ही अंधा हो चुका हूँ। दया करके मेरा स्पर्श करो ताकि मैं आश्वस्त हो सकूँ कि तुम मेरे पास हो। राम की बीचों में महाराज दशरथ का विलाप जारी रहा और उनके प्राण राम की यादों में ही डूबी रहे। फिर आधी रात गुजर जाने के बाद महाराज दशरथ ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया।